बड़े अच्छे लगते हैं। इतना सब कुछ साफ कौन करेगा? हाँ? कुछ नहीं। ये इतने सारे बलून्स, इतने सारे रोज पेटल्स, इतना अच्छा सजाया कमरा और टाल्स, ये इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए बेड पे। ये ऐसे थोड़ी कोई करता है। आई मीन दिस इज नो वे। इट्स ओके, अंदर और टाल्स हैं। हाँ, ये पूरा होटल ही फिल्मी लगता है मुझे। ये बलून्स, रोज पेटल्स और ये दूध का ग्लास, ऐसे तो शादी की रात पे फिल्मों में रखते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी कोई रखता है। नहीं, ये मेरे लिए है। वो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो विक्रम ने मेरे लिए रखा। ओह ओके, लेकिन ये तो गर्म है। एसिडिटी के लिए तो ठंडा दूध पीते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो गर्म है। ऑफ कोर्स, ये गरम थोड़ी। हाँ गर्म, हाँ। अरे हाँ, तो विक्रम मेरे लिए गरम दूध क्यों रखा है मेरे लिए? वो एक्चुअली ना, तो गरम है तो क्या हुआ, ठंडा हो जाएगा तभी पी लूंगा जब एसिडिटी। वैसे बाहर बैठे तो चलेगा? आई फील सेफर आउटसाइड। यहाँ पर बहुत गंदगी है। हाँ, वो पेटल्स से आपको एलर्जी। अरे केक है उधर। केक, हाउ नाइस। अरे बैठिए। एक मिनट, कुछ लिखा। वेलकम टू द सॉरी, खाओगी? नो थैंक्स। अब एगलेस है। आपको कैसे पता? वो विक्रम और नेहा जानते हैं ना कि तुम वेजिटेरियन हो तो। नहीं, फिर भी थैंक्स, आप खाइए। थैंक यू। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे को ना बहुत भूख लगी थी। वो दादी कही थी शादी के दिन सारा दिन फास्टिंग करनी चाहिए। अरे तुम्हें ये हुई ना, तो भूख नहीं लगी? नहीं, मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। वाह बेटा, अब भी कभी नहीं जमेगी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। मुझे भी लगती है। मतलब खाना खाती हूँ मैं भी, ब्रेकफास्ट लंच सब, लेकिन डिनर में सैलेड से ही काम चल जाता है। घास-फूस? घास-फूस नहीं, आई सेड सैलेड। घास-फूस। और कभी-कभी फ्रूट्स भी। अरे हाँ, फ्रूट्स है ना वो। आप एप्पल खाएंगे? एप्पल? पंजाबी हूँ, रिमेम्बर कपूर। एप्पल मुझे सूट नहीं करता, केक ही अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आखिरी बार खा लो, इट्स रियली नाइस।
नो थैंक्स, मेरे लिए ये एप्पल ही काफी है। नैपकिन। हाँ, अभी तक एक एप्पल नहीं खत्म किया तुमने। कम खाती हो लेकिन कीड़े भी खाती हो। नहीं, पेट भर गया मेरा पेट। अजीब है। मैं कुछ कहूँ? हाँ। नहीं, पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो। नहीं, ये तो मैं सिर्फ होटल के बारे में पढ़ी थी। बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। आप पढ़ेंगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं, बट हमारी शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद अब क्या करना चाहिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, एक मिनट समझाता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, किसी भी शादी को कामयाब बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: प्यार, विश्वास एंड कंपैटिबिलिटी। अब हम दोनों के रिलेशनशिप में उन तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रही मुझे। मतलब शादी से पहले मुश्किल से 2-4 बार मिले, वो भी 20-20 मिनट के लिए। तो एक दूसरे पर विश्वास करना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। कंपैटिबिलिटी तो दूर दूर से नजर नहीं आ रही। मतलब सर से लेकर पांव तक सिर्फ डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इस उम्र में प्यार होना डाउटफुल लग रहा है मुझे। तो क्या लगता है आपको कि अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ? मुझसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शादी में पीएचडी नहीं है मेरा। नहीं, अभी अभी आपने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, उससे तो यही लगता है कि पीएचडी है। Sorry. तुम ऐसे पढ़ रही थी, हम लोग चुप बैठे थे तो। टीवी देखे? बहुत सारे चैनल। कौन सा है? ट्राई।
मुझे अच्छी लगती है विद्या बालन, अच्छा, गुड एक्ट्रेस। मुझे एक्चुअली इमरान हाशमी ज्यादा अच्छा लगता जी, वो तो फेमस है ना, वो फिल्मों में। है। जानता हूँ, लेकिन बेचारे ने एक दो अच्छी पिक्चर भी तो की है। नहीं, वैसे मैं देखता नहीं हूँ एक्चुअली, वो एक बार फ्लाइट में देखी। हाँ, लेकिन ज्यादातर फिल्में तो। चैनल चेंज करें। आप चेंज कर दीजिए। My turn. दो लोगों के बीच बनी आह! हुई किसी भी रिश्ते की There you go. नींव आदमी को आंतरिक चेतना होती है। इसी चेतना को प्रेम भाव कहते हैं। Thank आत्मा God. से उमड़ती हुई यही प्रेरणा Perfect. मिलन और संवेदना ऐसी को सिचुएशन में मधुर इससे और बेटर चॉइस पवित्र बनाती है। हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे लगता है एसिडिटी थोड़ी बढ़ रही है। मैं दूध पी लूं? हाँ, अब तक तो ठंडा भी हो गया होगा। एक्चुअली दूध पीने के बाद ही मुझे नींद आती है। वो थोड़ा सॉरी। माँ बहुत देखती है। अच्छा, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे ये डोरबेल है, कोई मंदिर की घंटी नहीं जो 21 बार बजानी पड़े। और तू सुबह सुबह ही 5 बजे क्यों आ गया? हम तो हमेशा इस वक्त आते हैं भाजी। हाँ, एक सप्ताह के लिए हम गांव जरूर गए थे भाजी, लेकिन भाजी प्रिया दी तो एक ही घंटे में दरवाजा खोल देती थी। ये तो आज आपने देर लगा दी, इसलिए इतनी बार घन 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 करनी पड़ी। धीरे 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 बोल, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ। अरे अंदर क्या झांक रहा है? कुछ नहीं भाजी। दूध बहुत महंगा हो गया है भाजी। फिर पानी दूध लाए? भाजी, प्रिया दीदी कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या काम है उससे? ये इस महीने का बिल देना था भाजी। ना मुझे मुझे भाई ऐसा? अरे इतने में तो भैंस आ जाए। पिछले महीने तो 1500 था, अब 1000 कैसे बढ़ गया तेरा? हाँ? इस महीने दूध भी तो ज्यादा दिया है भाजी। प्रिया दीदी ने खुद कहा था कि कार्तिक भैया की शादी है और हर रोज 1 लीटर दूध ज्यादा देते जाओ, फिर पैसा भी तो ज्यादा होगा ना भाजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, संडे को आ जाना, हिसाब कर दूंगी तेरा। हाँ? भाजी, प्रिया दीदी कहीं नहीं दिख रही हैं। अरे उसकी तो शादी हो गई, वो तो ससुराल चली गई अपने। प्रिया दीदी की शादी हो गई? कहाँ बात करो तो भाजी, हमको किसी ने बुलाया तक नहीं, हमको तो वो भूल ही गई भाजी। ठीक है धीरे बोल, हर बड़ी में शादी के भूल गई होगी वो। हाँ ऐसे कैसे भूल गए भाजी? अब वो बस रहने दीजिए भाजी, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे सुन तो,
इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नंबर सेव कर दिए और वो दूध वाला है ना, उससे मैंने कह दिया कि सुबह सुबह 5 बजे आकर मेरी माँ की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अब से ना माँ वो पहले सबके यहाँ दूध दिया करेगा, फिर हमारे घर पे आएगा। और हाँ, अब वो तुम्हें आंटी भी नहीं कहेगी। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा मेरी माँ तो फिल्मी हीरोइन है भाई। शिप्रा, भाई तुम भी कमाल करती हो शिप्रा। पहले हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो तुम इस बात को लेके परेशान हुआ करती थी, और आज जब उसकी शादी हो गई है तो उसकी याद में रो रही हो। देखो शिप्रा, अब हमारी बेटी का अपना घर हो गया है, हमें तो इस बात पे खुश रहना चाहिए ना। खुश तो मैं हूँ सुधीर, पर उसको खुद से, अपनी जिंदगी से, इस घर से अलग करना आसान नहीं। पता है अभी अभी दूध वाले ने सुना मैंने। सुधीर, प्रिया के जाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कमी खल रही है मुझे। कितना सहज कर, कितना संभाल कर रखा था उसने घर को। मैं तो बस नाम भर की माँ हूं। इस घर की क्या जरूरतें हैं मुझे तो पता ही नहीं। पता नहीं उसके पीछे कैसे इस घर को संभाल पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा शिप्रा, और फिर तुम्हारी दूसरी बेटी आयशा भी तो है, उसे अपने साथ ले लो। उसकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है अभी तक, क्या मदद करेगी मेरी वो? हा? अभी तक सो रही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक 7 बजे प्रिया का अलार्म बजेगा, वो हमको जगा देगा। उसके बाद फिर चाय नाश्ता, पूरा दिन तुमको लगे रहना है, इसलिए जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें आराम कर लो, ठीक है? चलो आजा, चलो आजा। प्रिया, 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 सोने दो ना थोड़ी देर। प्रिया, मैं हूं। प्रिया, कौन है? ओ सॉरी, वो एक्चुअली सुबह हो गई इसलिए जगाया। आई एम सॉरी। आई थिंक हम रात भर गलती से यहीं सो गए। एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि सुबह हो गई है, हम दोनों शायद रात भर यहीं सो गए थे, और 8 बज चुके हैं इसलिए। 8 बज गए? ओह गॉड। तुम रोज 8 बजे तक सोती हो? एक्सक्यूज मी? नहीं, इट्स ओके। मैं जल्दी उठती हूँ, वो तो मैं सोई ही सुबह 6 बजे हूँ। क्यों? वो नया कमरा है और सराउंडिंग्स भी नहीं है, तो नींद नहीं आई। और वैसे भी कुछ आवाजों ने सोने नहीं दिया। आवाजों ने? कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज को कैसे आवाज सुनाई देगी? क्या? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम काफी अजीब हो, है ना? अब शादी में कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक चीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो अजीब ही से।
कौन है? मिस्टर कपूर, नया कमरा है और सराउंडिंग्स भी नहीं है तो नींद नहीं आई, और वैसे भी कुछ आवाजों ने सोने नहीं दिया। आवाजों ने? कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज को कैसे आवाज सुनाई देगी? क्या? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम काफी अजीब हो, है ना? अब शादी में कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक चीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो अजीब ही से। तुम फ्रेशन अप होना चाहोगी? वुड यू लाइक टू चेंज कि मैं चले जाऊं? नहीं, मैं पहले जाती हूँ। लेकिन जाने से पहले ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेते हैं प्लीज। मुझे काफी भूख लगी है। वो कल रात से कुछ नहीं खाया ना। कल रात से नहीं, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। कल रात को आपने खाया था ना वो बड़ा सा केक। वो छोटा सा केक था, वो ना के बराबर था। प्लीज मिस्टर कपूर रहने दीजिए, वरना मैं छोटे और बड़े की डेफिनेशन ही भूल जाऊंगी। यस, हेलो।
This is room 2110. Can you take our breakfast order, please? Yes, the married couple. तुम्हें शादी मुबारक कह रहा है। थैंक्स। जी बोल दिया, अब ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेंगे। थैंक यू। जस्ट 1 minute. हाँ, I'd like the Spanish omelette with extra cheese. नहीं, 2 अंडों का नहीं, 4 अंडों का बनाइए। Yes. And yeah, 2 cheese toast. पराठे हैं आपके पास? या ऑफ कोर्स। नहीं, आलू के नहीं, गोभी के। एक्चुअली 2 गोभी के और 2 आलू के कर दीजिए। यस, विद कर्ड। कर्ड के बजाय घी है आपके पास? वेरी गुड, यस, घी के साथ। इतना सब कुछ ब्रेकफास्ट है? ये 2 लोगों का नहीं, 4 लोगों का खाना लगता है। फैंटास्टिक। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तुम क्या लोगे? अरे, ब्रेकफास्ट के लिए क्या लोगी? वेट कर रहा है। कुछ नहीं, मैं यहीं पे चाय बना लूंगी बस। अरे, तुम्हें सुबह भी भूख नहीं लगती? तुम कैसी औरत हो यार? मुझे तो बहुत भूख लगती है। नहीं, मैं सुबह सुबह इतना सब नहीं खा सकती। मैं कह रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर लो। देखो, गृह प्रवेश खत्म होते होते 1 बज जाएगा, तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कुछ खा लो। नो, आई थिंक आई एम फाइन, थैंक्स। वो ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? घास फूस, आई मीन सॉरी, सैलेड। नो थैंक्स। ठीक है, एप्पल जरूर खाना, वहां पड़ा है, जानती हो। यस, दैट विल बी ऑल, थैंक यू। 2 orange juices also. Yes, thank you. मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, जल्दी से आना, खाना ठंडा हो जाए। देख लीजिए कुछ रह तो नहीं क्या ऑर्डर करने। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट में इतना नहीं खाता। Anything else you need, ma'am? No, thank you so much. Yeah. Thank you. Have a good day, ma'am. Yeah, you too. Just hold on. Keep it. Thank you, ma'am. नताशा, इतनी बड़ी टिप देने की क्या जरूरत थी? तो प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी वो भी तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, राइट? आई मीन, आई एम नताशा कपूर कार्तिक, और मुझे अपनी स्टेटस और नाम बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट तो था नहीं। इट्स ओके। या राइट, नताशा कपूर जो अपना सामान तो खुद पैक नहीं कर सकती है, पर टिप्स देने में सबसे आगे है। वो तो फॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड इतना लविंग और केयरिंग है जो उसकी सारी पैकिंग कर देता है, नहीं नताशा कपूर? हाउ स्वीट, बट इट्स नताशा शर्मा ना। कब सुधरोगी तुम? मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत तो है नहीं। और रही बात सामान पैक करने की, वो तो मेरे सर्वेंट्स करते हैं या फिर मेरे एसोसिएट्स। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमसे शादी कर ली है तो तुम्हारी खातिर ये सब भी सीख लूंगी। अच्छा छोड़ो ना, बहुत देर हो रही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी चलते हैं। नताशा, पहले तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी आने की, अब जब हम यहाँ पर आ गए तो तुम्हें जाने की जल्दी है। हाँ, क्योंकि अब मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ, मन उग चुका है मेरा इस जगह से। कार्तिक, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, कम ऑन। और वैसे भी अब मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें अब सही भी लगने लगी। आई मीन, अपने लिए नहीं, एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स की खुशियों के लिए। आई मीन देखो ना, भाई और प्रिया की शादी हमारे बाद हुई, लेकिन उनका गृह प्रवेश हमसे पहले हो जाएगा, और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी। बस इसीलिए मैंने सोचा। वाकई में तुम्हें समझना नामुमकिन है। शायद इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो तुम जल्दी से सामान मंगा लो, मैं कैब अरेंज करता हूँ, ठीक है? गृह प्रवेश माय फुट। वहां मुंबई में मेरे दुनिया भर के फ्रेंड्स जमा हुए हैं,
पोस्ट वेडिंग पार्टी के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये पार्टी मैं किसी भी हाल में डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन कार्तिक, तुम मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज कभी समझ नहीं पाओगे, बस इसीलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा था ना राम, मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगी। देखो, मैं आ रही हूँ होटल वेस्टर्न। अब अगर खुद को मुझसे बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। ये एप्पल। थैंक्स। और तो कुछ खाओगी नहीं ना? अजीब हो रहा, तो कुछ खाती ही नहीं। इट्स वेरी गुड। हैंग ऑन, उन लोगों ने ये होटल चुना, खाना बहुत अच्छा है। बस इतना ही खाएंगे आप? कुछ और मंगाऊं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ब्रेकफास्ट के लिए आई लाइक टू कीप लाइट। हाँ। वैसे तुम्हारा एप्पल अभी तक बचा हुआ है? हाँ, खा लूंगी बाद में। वो घास फूस भी बचा। मैं देखती हूँ। Yes? गुड मॉर्निंग मैम। वैसे तो हम किसी हनीमून कपल को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन आपने ये ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था तो हमें लगा कि आप जाग गए होंगे। ये बुके आपके लिए हमारे होटल की तरफ से। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे मैम। हेलो, क्या आप बता सकते हैं राम कपूर कौन से रूम में ठहरे हैं? मुझे नहीं समझ में आएगा। हाँ, बस सच सीखा है किसी ने, लातों के पूत बातों से नहीं मानते। वो इतना समझाया तेरे को, पर तुझे नहीं समझाया। हाँ? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? और आपकी ये पुलिस किस बलबूते पे मुझे अरेस्ट करेगी? हाँ, क्या किया है मैंने? समझाओ। आप सबूत की बात कर रही हैं। हमारे पास कोर्ट के फैसले का ऑर्डर है, जिसके तहत आपको आज, अभी और इसी वक्त देश से निष्कासित किया जा रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? वो आप क्या देख रहे हो भाई? हाँ? वो ले जाओ इसे और ऐसी जगह उछाल कर फेंकना कि ये वापस आने का नाम न ले। और ले जाओ इसे। अरेस्ट हो। ले जाओ उसको। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, मैं राम के पास खुद जाऊंगी और अगर बदकिस्मती से मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो राम खुद आएगा मेरे पास। वो और उसकी बीवी खुद चल के आएंगे। ले जाओ इसको यहाँ से, जल्दी करो और सीधे एयरपोर्ट ले जाना। प्रिया, ओ प्रिया, इधर आ जल्दी। सुधीर, आपकी आवाज इतनी भी ऊंची नहीं है कि कपूर विला तक पहुंच जाए। बहुत याद आ रही है ना बेटी की? नहीं, वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि प्रिया को अच्छा लगेगा, इसलिए इतने बड़े घर में और इतने अच्छे परिवार में प्रिया की शादी हुई है।
एक बेटी का बाप होने के नाते मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक बात का दुख भी है। मैंने अपना बहुत बहुत अच्छा दोस्त खो दिया शिप्रा। सुधी, संभालो खुद को। नानी प्लीज यार, क्या हो गया अगर दीदी ने भाभी को सपोर्ट किया? वैसे भी शादी हुई है तो हनीमून तो बनता ही है ना। लव मैरिज है वो दोनों की। हाँ, तो हनीमून के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही ये मॉडर्निज्म नहीं है, पागलपन है, पागलपन। और दुख तो इस बात का है कि हमारी प्रिया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अब देखो, आज प्रिया का तो गृह प्रवेश हो जाएगा, लेकिन इस घर की बहू वो तो अभी भी बाहर घूम रही है। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती है। मम्मी जी जाने दीजिए ना, छोड़िए अब ये सब हैं? नताशा अभी बच्ची है, वो ना तो हमारे घर के रीति रिवाज और ना ही संस्कारों को जानती है और ना ही उनकी अहमियत समझती है। ऐसे में हमें अपना दिल थोड़ा बड़ा करना होगा, उसकी अच्छाइयों को जानना होगा और उसे मर्जी के मुताबिक जीने की आजादी देनी होगी। हाँ, तो दीजिए आजादी। और उसके बाद वो हमेशा इसी तरह अपनी मनमानी करती रहेगी और कभी भी इस घर के रीति रिवाजों को नहीं समझेगी। समझेगी मम्मी जी, समझेगी, लेकिन धीरे धीरे। अरे पहले उसे इस घर का, इस परिवार का हिस्सा तो बनने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हम उसे अपने रीति रिवाजों का भी हिस्सा बना लेंगे। हाँ? छोड़िए दामाद, अब आपकी बहू क्या आ गई है घर में, तो आपको मेरी हर बात कड़वी लगने लगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? मम्मी जी, मैं तो 30 साल पहले भी आपका था, आप ही के साथ खड़ा था और आने वाले 30 साल बाद भी आप ही के साथ रहूंगा। हेलो भाई, हाय, कब पहुंचे तुम लोग? ठीक हो ना? रियली? ओके ओके, मैं अभी सबको बताती हूँ। बाय। माँ पापा, गृह प्रवेश की तैयारी करो, भाई और भाभी शाम तक आ रहे हैं। अरे वाह, क्यों नानी, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको बहू से? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मैं बहुत खुश हूँ। सारे मेहमान वापस जाने से पहले इस रस्म में शामिल हो पाएंगे, ठीक है ना? देखिए कितने सुंदर फूल हैं और कितनी अच्छी खुशबू है। क्या कर रही? अरे ये, ओ गॉड, आई एम सो सॉरी। अरे दूर करो यार। सॉरी। अच्छी। आई जस्ट फॉरगॉट, आई एम सॉरी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पिल्स प्लीज, पिल्स लाओ प्लीज। हाँ पिल्स। वहाँ बैग पे पड़े, प्लीज हरी अप। हाँ लेके आती। अच्छी। एक मिनट, कौन सा? ये इस बड़े वाले बैग? नहीं, वो छोटा। ओके ओके, हाँ मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये इसमें तो बहुत सारी बॉटल्स हैं, कौन सी वाली है? फाइंड देम यार प्लीज। बट हाउ? इतनी सारी दवाइयाँ, इसमें से तो मैं खोजूंगी तो खुद ही खो जाऊंगी। अच्छी। ओह गॉड। अच्छी। नानी का नुस्खा, अब तो वही काम आ सकता है। पिल्स तो मिले नहीं तो अच्छी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग यार? कान खींच रही हूँ। तेरे नाक में है प्रॉब्लम, तू कान क्यों खींच रही हो? आई नो बट खींचना पड़ेगा। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या कर रही हो तुम? बचपन से लेकर अभी तक सारी जिंदगी में कभी मेरे कान किसी ने नहीं खींचे, ना मेरे टीचर्स ने, ना मेरे प्रिंसिपल ने। हाउ डेयर यू? लेकिन अरे जानता हूँ कि शादी हो गई है, बीवी बन गई हो तुम, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हो। हाउ डेयर यू डू दैट? रुक गई। क्या? आपकी छींक मिस्टर कपूर रुक गई। सॉरी, लेकिन नाक में प्रॉब्लम है, तुम कान पकड़ के ये कैसे हो गया?
नानी का नुस्खा है। नानी कहती है जब अचानक से छींके या हिचकियाँ शुरू हो जाए तो कान खींचने चाहिए और ध्यान किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देना चाहिए, अपने आप रुक जाती है। She was right. आज पता चल गया, she was right. रुक गई। मैंने जब कहा था कि तुम अजीब हो ना, मैं गलत था। सॉरी। तुम्हारा तो पूरा खानदान अजीब है। Excuse me? नहीं, मैं चेंज कर अभी